फिर से मशहूर नहीं हो जाओगी। हाँ शैली, ये क्या बूढ़ी एक्ट्रेस वाला बिहेवियर है तेरे पास 3-4 साल अभी। 10 साल एंड दैट्स नॉट द पॉइंट। यार अज्जू अगर इतना इनोसेंट है तो फिर भागा ही क्यों? वो तो अपना चप्पल लेके भाग रहा था, बेचारा पवन के डर से कुछ बोल नहीं पाया। हाँ हो सकता है। तो फिर चले पवन की इंटेरोगेशन करने। मान लो वो भी चोर ना हुआ तो फिर असली चोर को पकड़ने जाएंगे ऑब्वियसली। अच्छा अच्छा। सही कह रही हो शैली। वो एक बात बताओ, तुम हमें उस एक गलती की सजा कब तक देती रहोगी? कौन सी गलती पापा जी? वही जो तुम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और हम बंदूक लेकर नहीं आए। पापा अरे कहाँ कहाँ नाक रगड़ी है इस दिन को देखने के लिए, और बहू सब। पापा जी आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? अपने बेनिफिट के लिए किसी बेकसूर को सजा दिलवाओगे? अच्छा, उस दिन तो ये नहीं सोचा जब गांव वालों ने हमारी जगह तुम्हें मुख्य अतिथि बना दिया, तब हम बेकसूर नहीं लगे तुम्हें? अरे पर ये आपसे पूछी तो थी, परेशानी थी तो बता देते। एग्जैक्टली। हमें परिवार की खुशी में खुश होना आता है, पर बहू को हिसाब बराबर करना आता है कि नहीं, ये आज पता चल जाएगा। सही कह रहे हो पापा। पापा आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर दोगे, लेकिन जब तक असली चोर नहीं पकड़ा जाएगा तब तक गांव का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। पर हमारी हो जाएगी ना। अब तुम ये बताओ कि हमें इतनी सी खुशी नसीब होने दोगी या बंदूक लेके आए? अरे हम अपने लिए पूछ रहे हैं। फाइन, डिटेक्टिव्स की कोई इज्जत ही नहीं है इस दुनिया में, सीरियसली। अरे नहीं यार शैली, कम ऑन मैन, ऐसे नहीं करते यार। बम्बई का चले गए, तुम लोगों ने काम ही करना बंद कर दिया। पैसा काहे का लेते है वो मैवारी? हाँ जाओ, ये मिर्ची वाला पौधा लो और पीछे वो चंदा के पास वह क्यारी है, वहाँ ले जा करके सब लगा, वहाँ जाके फालतू में। अरे बीरबल, आओ आओ मेरे भाई आओ। भाई आप समझते हैं हमको भाई? भाई के बच्चे को कोई धमकाता है क्या? इतना ही लालच था तो नगद इनाम घोषित ही क्यों किए? चाचा जी, इनाम के सारे पैसे मैं आपको दे दूंगा। खुश? इनाम की भूख तुमको होगी, बात हमारे ईमान की है। हम तो बस भाई साहब से सुनने आए थे, जा रहे हैं हरिवंश जी को बताने। अरे सबको सच का पता लगना बहुत जरूरी है। अरे बीरबल रुक रुक। अरे ए हरीश, तुम जाओ अंदर, बोलो चाचा आए हैं, चाय बनाए, जाओ। अब बीरबल तुम यहाँ आओ। अरे यहाँ आओ तो। तुम नाराज हो जाते हो बिल्कुल। हैं हैं यहाँ बैठो बैठो। बीरबल अब कहा बताएं तुम्हें, मतलब अब कोई सर झुका के प्रणाम तक नहीं करता है। क्या आधे इनाम से ये स्थिति सुधर जाएगी? पर हमें भी तो पहली बार सर उठाने का मौका मिला है, कैसे जाने दे इसे? सही बात है, ठीक है। अगर तुम नहीं मानोगे तो हम कोई गलत कदम उठा लेंगे। अरे रुकिए नहीं, रुकिए, हम- अरे हम- रुकिए रुकिए भाई साहब, रुकिए, बैठिए। आप तो इमोशनल कर दिए। आप पर ऐसे 100 इनाम ने उछावर। आपसे सच ये है कि चोर केवल आपके बेटे ने पकड़ा है। हाँ, पर ये गलत कदम उठाने का मत सोचिएगा। भाई है हमारे, आप बड़े भाई, गले मिलिए, रुला देते हैं। आओ। सभा की तरफ से अनीस बाबू को एक प्रशस्ति पत्र और 5100 रुपए नगद देंगे। ये दीजिए दीजिए। क्या? अरे घोषणा करी थी 5100 की। अरे हाँ, इनाम इनाम लाए तो थे। ये
साइकिल लेना। हाँ अब चाचा, अब चाचा, अब चाचा, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, अब इस संकट से तो आपने ही निकाला है, तो चोरी की सजा भी आप ही सुना दीजिए। हाँ सही बात है। सुनो सुनो सुनो, मेरे हिसाब से इसके परिवार वालों को भी सजा मिलनी चाहिए जो ऐसे कपूत पालते हैं। सही है ना? हाँ, सही बात है, सही बात है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, तुम लोग चिंता मत करो। तो फिर पवन भैया को भी दीजिए सजा। वे चुप बैठ। नहीं बैठेंगे, ये भी चोर है, सारा आइडिया इन्हीं का था। ज्यादा रंगबाजी नहीं। कैसे लगता है? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया इसका नाम? इसने कहा कि इंजाम तुम अपने ऊपर ले लो, फिर इनाम हम लेंगे, जो भी पैसा होगा ऐश करेंगे, लेकिन पैसे नहीं मिले तो हम अकेले मार क्यों खाए? हे प्रभु, अरे रे रे, अरे गायत्री, हमारा बेटा चोर निकला। मारो 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 मारो। अरे रुको रुको रुको, क्या आओ नीचे। ये क्या बोल रहे हैं अवध बाबू? आपने धोखाधड़ी से अपने बेटे को इनाम दिलवा दिया? हाँ नहीं नहीं, अरे हाँ हाँ, ये हमें बहुत जोर से धमकाए भी थे। जवान लड़ाता, जवान लड़ाता, जवान अरे रुको भाई, तुम्हें मौका मिलेगा हाथ हल्का करने का, हम सब करेंगे। आप ये सभा की आंखों में धूल झोंक रहे हैं बच्चे? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो अरे नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली पापा जी का प्लान था। हाँ 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 हाँ, पापा का प्लान था। शैली को इन्वेस्टिगेट करने लगाया था पापा ने, तो जाके पूछताछ भी कर रही थी, इन्वेस्टिगेट कर रही थी। हाँ देखा था, हमने देखा ही था। हाँ, है ना? देखा था। मतलब इनको पहले से पता था ये दोनों चोर हैं? और नहीं तो क्या, यही तो योजना बनी। वो हमारे साथ बैठ कर टीवी सीरियल जो देखते थे ना, उससे जो ज्ञान मिला उसी का इस्तेमाल किया। हाँ हाँ, मतलब इनमें नहीं है, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया फिर? अरे नहीं नहीं, देखियो, हम नहीं चाहते थे कि आप लोग हमें देवता का दर्जा देते। अरे हम तो चाहते थे कि गांव की समस्या सिर्फ हल हो जाए, बस। अरे हम तो पहले ही बोल रहे थे, यहाँ पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान अवध चाचा ही है। सब बराबर। चाचा जी, दोनों चोर को आपने पकड़ा है तो आप ही सजा सुनाइए। हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। देखो, तो मारपीट तो हमको नहीं अच्छा लगता। तो तुम दोनों की सजा ये है कि तुम दोनों एक निबंध लिखोगे 5000 शब्दों का, और जिसका शीर्षक होगा चोरी के दुष्परिणाम। अरे अवध चाचा की जय, चाचा की जय, अवध 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 चाचा की जय, चाचा की जय, So dramatic. अवध चाचा की जय। चलो, इनकी प्रसिद्धि की प्यास तो मिटी इससे, अब घर में थोड़े दिन शांति रहेगी। पर मम्मी, गायत्री चाची के घर पे चोरी नहीं हुई क्योंकि पवन चोर था, लेकिन चोर तो अज्जू भी था, तो उसके घर पे चोरी कैसे हुई? तो तुम ये कह रहे हो कि इन दोनों के अलावा भी कोई चोर था? हाँ नहीं है। अवध चाचा की जय।